हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए होने वाला है। और वो टॉपिक है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। ठीक है फ्रेंड्स, बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो उनके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। करीब करीब 15 से 15 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक अगर देख लेते तो आपको एक नॉलेज तो हो ही जाएगी कि आप अलजेब्रा क्वेश्चंस को किस तरह से एग्जाम्स में तोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे किस टाइप का है। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यही कह रहा है कि x का मान जो दिया गया वो 3+2√2 है। और आपसे पूछा गया कि √x - 1/√x का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करें। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप हो सके तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ सबसे पहले तो आप 1/x यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको 1/x निकाल लेता हूँ। 1/x निकालूंगा तो आपको पता है कि ये जब प्लस में रहता है तो वो ये माइनस में होता है। हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये माइनस में हो जाता है। अब मैं आपको क्या बोलूँगा कि आपको रूट में निकालना है। तो आप इसको क्या करो कि इस टाइप से लिख लो। इसकी मानते हैं कि इतना का वैल्यू p के बराबर होगा। ये तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको बोलूँ कि आप बोथ साइड क्या करो कि स्क्वायरिंग कर लो, तो इस तरह से भी तो कर सकते हैं। इनका कोई दिक्कत नहीं होगा, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है। अब ये इस तरह से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे x - 1/x, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या हम तोड़ रहे हैं a - b का होल स्क्वायर a² प्लस a यानी कि a² प्लस b² माइनस में 2ab। तो -2ab करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस सिर्फ 2 बचेगा और राइट साइड में आपका जो कि p²। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि x + 1/x को ज्यों कहते हैं यहीं पे छोड़ते हैं और p² + 2 इस तरह से कर देते हैं। इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। यानी देखिए फ्रेंड्स, x की मान जो दिया गया वो 3+2 था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3+2√2 और उसी तरह से प्लस का साइन देकर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका मान 3 - 2√2। ठीक है फ्रेंड्स, 1/x की वैल्यू हम लोगों ने ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, p² + 2 राइट साइड में सेव करते हो, माइनस और प्लस खत्म हो जाता है। इसके बाद आपके पास बचा क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसके पास बचा क्या, 3 3 6 और आपका p² प्लस में 2। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि p² की वैल्यू जो हो गई वो 6 में से 2 गया तो 4। और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि p का जो वैल्यू होगा p बराबर 2 के बराबर आ जाता है। तो अब ये p वैल्यू किसका था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बोलूँ कि अगर ये p किसका वैल्यू था तो आप बोलोगे कि p का हम लोगों ने क्या माना था, p बराबर हम लोगों ने ये माना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि p की वैल्यू हम लोगों ने इतना माना है। तो इतना ही की वैल्यू तो पूछा गया था, √x - 1/√x की वैल्यू p के बराबर यानी कि 2 कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से आप तोड़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² + y² + z² + 2 = 2 × y - x दिया गया और आपसे पूछा कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ता हूँ और ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको तोड़ूंगा। ठीक है, x² y² + z² को मैंने ज्यों कहते हो लिखा और इसको मैं 2 का 2 लिखा और राइट साइड में मैंने इसको तोड़ दिया 2y - 2x। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं दोनों को लेफ्ट में ला देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये x² होगा ज्यों कहते हो, और ये माइनस में तो राइट साइड में होगा तो 2x प्लस में हो जाता है। और इसमें से 2 है जो, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, 2 में से 1। ठीक है, और उसके बाद y² और सेम टू सेम देखिए अगर ये प्लस में था तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसको मैं 2 में से 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मैंने यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर से आपका z² ज्यों कहते हैं यहाँ का बच गया और राइट साइड में 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, अगर मैं इसको बोलूँ कि x + 1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए तो ये आ जाएगा कि नहीं, a² + b² तोड़ोगे तो ये डेफिनेटली आ जाता है। और उसी तरह से हम y - 1 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा और प्लस में z² प्लस में इक्वल टू में 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि x + 1 = 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू -1 के बराबर आएगी। उसी तरह से y का करेंगे तो -1 में यानी कि राइट साइड में प्लस में 1 के बराबर और z की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू अगर यहाँ पे -1 करते हैं 3 और प्लस में 1 की वैल्यू पावर में 3 और प्लस z के पावर में 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए माइनस में यानी कि माइनस में 1 होगा और इसी तरह से प्लस में ये 1 हो जाएगा और ये आपका 0। तो ये कट के 0 के बराबर राइट साइड आंसर हमारा जो होगा वो 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x - 3/x 5y - 3/y 5z - 3/z बराबर 0 दिया गया। तो आपसे पूछा है कि 1/x + 1/y + 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5x - 3/x। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेकर के चलते हैं और देखिए कैसे करेंगे।
तो मैं बोलूँ कि दोनों तरफ आप क्या करो कि x से यानी कि डिवाइड कर दो। जो ये अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 5x/x करेंगे तो ये आपका कट के 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3/x हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस दोनों को अलग कर रहे हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी 5 माइनस में 3/y हो जाएगा और राइट साइड में आपका, सॉरी राइट साइड में नहीं, इधर देखिए 5 और माइनस में 3/z होगा और राइट साइड में आपका 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 5, 10, 15 यानी कि कह सकते हैं कि 15 और इधर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं करता हूँ कि 3/x, 3/y, 3/z तीनों को राइट साइड में भेज देता हूँ। तो राइट साइड में भेजूंगा तो क्या करूँगा, तीनों को राइट साइड में भेज करके 3 कॉमन ले लूँगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि नहीं, 1/x, 1/y और 1/z। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरह से करने का मतलब देखिए जो क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा था वो हमारे पास आने लगा। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट आप इसको 5 बार में कटा दो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया, 1/x, 1/y और प्लस में 1/z की वैल्यू जो 5 के बराबर होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका यही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको अलजेब्रा के इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि आप इस क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करेंगे, किस क्वेश्चंस को किस तरह से तोड़ा जाता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 3x माइनस वाई बट्टे में x प्लस 5y का वैल्यू जो है वो 5/7 के बराबर है। यहाँ पे रेशियो में दिया गया था, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि x प्लस वाई बट्टे में x माइनस वाई के वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, दोनों तरफ क्रॉस में कर लेंगे। तो चलिए मैं क्रॉस में करके देखता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 21 माइनस में 7y। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर कैलकुलेट करेंगे क्रॉस में तो ये 5x माइनस प्लस में कितना हो जाएगा 25y। ठीक है, अब x को x तरफ कर देते हैं, y को y के तरफ कर देते हैं। तो देखिए 21x को यहीं पे छोड़ता हूँ और इधर मैं माइनस में 5x और राइट साइड में आपका 25y को ज्यों करते हूँ और ये उठ करके इधर आ जाता है यानी कि प्लस में 7y। यहाँ से देखिए क्या होगा, 21 में से 5 गए तो 16x बराबर में 25 और 7 कितना होता है 32y। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखो ये कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x का बराबर 2y के बराबर। तो कह सकते हैं कि x और y का जो रेशियो होगा वो 2:1 के बराबर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू में पुट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, x का वैल्यू हम 2 रखेंगे और y का वैल्यू 1 और नीचे अब देखिए x के वैल्यू यानी कि 2 और माइनस में 1। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 3 - 1 यानी कि 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का यही होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि x का वैल्यू दिया अंडर रूट में √5 + 1 और अंडर रूट में ही बटा में दिया गया √5 - 1। हमें पूछा गया कि x² + x + 1 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चंस को देखने से थोड़ा तो डर लग रहा होगा कि यार कैसे करेंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बस इसको तोड़ना आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको अगर तोड़ दूंगा तो क्या होगा, ठीक है फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। इसको मैं तोड़ता हूँ, ऊपर में आपका ज्यों करते हूँ और प्लस में 1, नीचे भी आपका प्लस -1 और इसका मैं हर परिमेयकरण कर देता हूँ यानी कि रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। प्लस में 1 और नीचे में आपका यही हो जाएगा। इसका करने का मतलब क्या हुआ, देखिए फ्रेंड्स आगे आपको पता चल जाएगा इस तरह से हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि रूट हटाने के लिए। अब ऊपर में करोगे तो √5 प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे आपका क्या होगा यानी कि a - b और a + b। तो कह सकते हैं कि a और a² - b² इतना हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, ऊपर में √5 + 1 का स्क्वायर और नीचे आपका 4। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, यानी कि अगर इसको आप देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं, 5 और प्लस में 1 और बटे में 2। इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ x। तो कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम इसकी मान को पुट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे x² निकालना है तो हम यहाँ पे भी x² निकाल लेते हैं। x² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस में 1 और इसके 2, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा क्या, 5 प्लस में 1 और आपका ये हो जाएगा 2 दूना 2√5। ठीक है, 2ab होता है और बटा में आपका हो जाएगा कितना 4। अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस में 2√5 और बटा में 4। तो यहाँ से देखिए अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, 2 कॉमन लेते हैं तो ये 3 और प्लस में √5 और बटा में 4। तो यहाँ से ये खत्म। तो कह सकते हैं कि 3 + √5/2 हमारा जो होगा x² की वैल्यू हो गई। अब ये x की वैल्यू आपको पता है तो बस सबके मान को पुट करते चलते हैं, x² प्लस में x प्लस में 1। तो x² की वैल्यू आपके पास आ गई 3 + √5/2 और x की वैल्यू जो थी आपके पास कितना था, √5 प्लस में 1/2 और प्लस में 1। यही तो हो गया।
अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, जस्ट इसको आप कैलकुलेशन कर लो। ऊपर में इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ पेज को मैं, चलिए हो गया। और ये अब आपके पास इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे दोनों कैल्शियम आपका 2 के बराबर हो जाता है, ऊपर में 3 प्लस √5 प्लस में √5 प्लस में 1 और प्लस में आपका हो जाता है कितना फ्रेंड्स, 2। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 और 2 5 और 1 6, 6 प्लस में 5 √5 यानी कि 2 √5 हो जाता है, और नीचे आपका 2। अब यहाँ से आप देखो 2 कॉमन निकल जाता है ऊपर में से, तो ये आपका 3 प्लस में √5 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 के बराबर, 2 से 2 खत्म, 3 प्लस √5 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्वेश्चंस में माइनस में दिया गया, -1, लेकिन मैंने प्लस पे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं करना, सेम टू सेम उसी को आपको करते चलना है। यहाँ पे सिर्फ -2 हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे कि 3 और 1 4, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। अगर प्लस में 1 पूछा था तो ये सही था, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मुझसे। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस में अगर 1 रखें तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस मैंने ध्यान नहीं दिया। -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पर भी -1 रखेंगे, तो ये आप ध्यान समझ सकते हैं। तो ये देखिए 2 हो जाता है, और यहाँ पे 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और प्लस में 2 √5 और बटे में 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस √5 और बटे में 2, तो ये से 2 से खत्म, यानी कि 1 प्लस √5 ये क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, लेकिन प्लस में पूछा था तो आप इस तरह से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको तोड़ने आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 23 के बराबर है। आपसे पूछा गया x - 1/² बराबर क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न, इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कैसे कैसे करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ और इसको भी इस तरह से तोड़ लूँ, और आपसे ये बोलूँ कि आप दोनों तरफ 2 ऐड कर लो, यानी फ्रेंड्स 23 प्लस में 2, इस बार भी तो मैंने 2 ऐड किया, इधर भी ऐड कर लिया। इस तरह से करने का मतलब क्या हुआ, a² + b² + 2a भी मैंने किया, तो अब मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। अब इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, और राइट साइड में आपका 25 के बराबर हो जाता है। ध्यान समझिएगा मैंने क्या किया है, बस इसमें कुछ किया नहीं, बस इसको तोड़ा और यहाँ पे दोनों तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया। और इस तरह से मैंने 2 ऐड क्यों किया, क्योंकि आप इसको इस तरह के फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं रूट जो स्क्वायर है यहाँ पे राइट साइड में भेजूंगा तो रूट में चढ़ जाएगा, यानी फ्रेंड्स इस तरह से कह सकते हैं कि x² प्लस में 1/x² की जो वैल्यू होगी रूट उधर चढ़ेगा, तो ये 5 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग का क्या करना है, यहाँ पे हमें माइनस में निकालना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि आप यहाँ पे क्या करो फ्रेंड्स, कि दोनों तरफ आप ये कर सकते हैं कि x² प्लस में 1/x² माइनस में 2 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस में दोनों तरफ हम 2 कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि a² + b² - 2ab की जो वैल्यू होगी वो हम लिख सकते हैं कि x - 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपका इधर देखिए 3 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे इसको करने का मतलब ये हुआ कि x - 1/x की जो वैल्यू होगी उसको आप √3 निकाल सकते हो, यानी सर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको इतना का वैल्यू निकालना था, तो आपका राइट आंसर तो यहीं पे क्लियर हो जा रहा है ना। ठीक है, आपको इतना का वैल्यू नहीं निकालना था, अगर कभी कभी ये पूछ लेता तो ये भी आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू निकालना था। देख सकते हैं कि होल स्क्वायर करके निकालना था, तो 3 क्वेश्चंस का राइट आंसर जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने कैसे किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 3 - 3 प्लस √5/4 - 1/3 प्लस √5 कैसे तोड़ेंगे। बस इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले तो आप इसको जो नीचे दिया गया इसको ठीक से तोड़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ, और इसको भी ज्यों का त्यों नीचे करते हैं, और इसको हर परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस में, और नीचे आपका देखिए a प्लस में b और a माइनस में आएगा, तो यानी कि कह सकते हैं कि a² माइनस में b² होगा, तो 9 - 4 कर सकते हैं, 9 - 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आप इसको एक बार खुद से करके कोशिश करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस में 4 और माइनस में 3 - √5 और बटा में 4, दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम आपका 4 के बराबर, और इधर देखिए 4 × 3 = 12, और इधर माइनस में 3 - √5 और माइनस में 3 प्लस में √5। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका माइनस और प्लस खत्म। अब आपके पास बचा क्या, 12 में से देखिए 6 जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और बटे 4,
तो कह सकते हैं कि 6/4 यानी कि 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया और हमसे पूछा कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, देखिए ध्यान से इसी को तोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट साइड में -3 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ फ्रेंड्स, a - 1/a इक्वल टू में आपका -3, और यहाँ पे फिर से हम ये करेंगे तो a माइनस में 1/a इक्वल टू में -3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्यू के फॉर्म में लाना है तो दोनों तरफ क्यू कर देते हैं। तो बोथ साइड क्यूब करने पे क्या हो जाएगा, 1 - a और ये आपका क्यूब, और राइट साइड में -3/2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a क्यूब माइनस में b क्यूब -3ab, तो -3ab करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी की जो कि वैल्यू दी गई थी कितनी, -3/2, ठीक है फ्रेंड्स। राइट साइड में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -27 और बट्टा में 8, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, a क्यूब माइनस में 1/a क्यूब करते हैं, और देखिए फ्रेंड्स राइट साइड में इन सभी चीज़ों को भेज देते हैं। माइनस में 27/8 तो होगा राइट साइड का, और ये माइनस माइनस यानी कि प्लस में हो जाएगा 3×3 9/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम 8 के बराबर, माइनस में 27 प्लस में कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और प्लस में राइट साइड में तो माइनस में, ये ऑलरेडी माइनस में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। माइनस में होगा 36 और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो गया, माइनस में 63 होगा बट्टा में 9। तो हमारे पास कितना है, a क्यू माइनस में 1/a क्यू की वैल्यू आ गई इतना के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया यहाँ पे प्लस में 2 ऐड किया गया। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें बस सिंपल सा कुछ करना नहीं है, जस्ट इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब इसको देखिए क्या करते हैं, बोथ साइड दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे प्लस में 2 पूछा गया था ना। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस में a की पावर क्यू, और प्लस में 2 इधर कर लेते हैं, और इधर में आपका प्लस में माइनस में 63/8 और प्लस में 2 इधर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट इसको कर लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए माइनस में 63 और दोनों का एलसीएम 8 के बराबर होती है, ये आपका 16 हो जाएगा, नीचे 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए 13 में से 7 यानी कि कह सकते हैं -47/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इतना का वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बनाना था, इसी टाइप के बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, और आपसे पूछा इतना की वैल्यू। तो मैं बोलूँ कि आपको इसको और इसको दोनों अलग अलग निकाल करके लास्ट में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इस तरह से लिखेंगे, 1/a हो गया, a की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। a की वैल्यू कितनी दी गई है, √2 प्लस में 1 और प्लस में 1 हो जाता है। इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 और प्लस में √2। इसको हम हर परिमेकरण कर देते हैं, यानी कि 2 माइनस में √2 हो जाएगा, 2 माइनस में √2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में आपका 2 माइनस √2, और ये आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी कह सकते हैं कि a² प्लस b²। तो a² करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में से 2 जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा फ्रेंड्स, 2 माइनस √2/2, यही बचेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोगों ने तोड़ लिया। अब उसको हम इसके बाद इसको तोड़ते हैं, यानी फ्रेंड्स 1/में b + 1 को तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 1, b का वैल्यू कितना दिया गया था, √2 माइनस में 1 प्लस में 1, तो 1 1 खत्म, यानी आपके पास √2 बचा। इसको भी हर परिमेकरण करते तो √2/√2, तो कह सकते हैं ऊपर में √2 हो जाएगा, नीचे आपका 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐड करना था तो दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 माइनस में आपका √2 बटा में आपका हो जाएगा 2, और प्लस में आपका √2/2, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 के बराबर, ऊपर में 2 माइनस √2 और प्लस में √2, तो कह सकते हैं ये दोनों खत्म, 2/2 एक हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्या फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपली आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको करना ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को तोड़ोगे। देखिए तोड़ेंगे कैसे, तो इसको मैं लिखता हूँ, a का वैल्यू जो दिया गया वो 3 + 2√2 के बराबर है। तो 1/a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि जस्ट इसका अपोजिट में आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको जो निकालना है उसको तोड़ लेते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो मैं सबसे a³ से डिवाइड कर देता हूँ सभी में, तो ये आपका पहले वाले करेंगे तो a के पावर q बचेगा, ऊपर में करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, इसको करेंगे तो नीचे में आपका a बच जाएगा, और इधर करेंगे तो 1/a³ के बराबर आ जाता है। इन दोनों को सजा करके लिख लेते हैं, a³ + 1/a³, और यहाँ पे 1a + 1/a, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया।
अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, उस चीज़ को आपको अगर ध्यान होगा तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि होता क्या है कि a प्लस वन बाई ए जो होता है, तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से कि a प्लस वन बाई ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों खत्म हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 3 और ये आपका पास कितना बचेगा 3, तो 6 हो जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि a प्लस वन बाई ए इक्वल टू के बराबर हो, तो ए क्यू प्लस में 1/a क्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, के क्यू माइनस 3k होता है। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। अगर आपने हमारे सारे मैथ्स वाली वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होगा, मैंने आपको बताया था। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे बस क्यूब किया जाता है और वो क्यूब करोगे तो आपका यही वैल्यू आता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखिए ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू 6 दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आपको क्या बताया कि ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू अगर के बराबर हो तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू को लिख सकते हो के क्यू माइनस 3k। तो यहाँ पे मैं यही लिखेंगे, तो के क्यू यानी कि 6 का क्यूब और माइनस में 3k यानी कि 6, ठीक है। और a प्लस वन बाई ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 6 है, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना का 216 और यहाँ 36 18 और प्लस में 6। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसको जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, इसको आप घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको चलो इसको जोड़ लेते हैं तो 16 और 6 कितना होता है, 16 6 आपका हो जाएगा 22। 222 में से अगर आप इसको 18 को घटा लेते हो तो बिल्कुल करेक्ट आएगा 204। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 204 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि आपके पास ये दिया गया और आपसे पूछा कि इतना का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। तो हमें अगर आप देखोगे तो हमसे पूछा गया a+2 और बटे में a+2, नीचे तो हमारे पास 2 है लेकिन ऊपर में 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 अगर ऐड कर देते क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा और ऊपर में आपका जेव का तो ये तो होगा ही होगा, और राइट साइड में मैंने इधर 2 किया तो इधर भी आपका 0 + 2 तो 2 के बराबर आता है। अब हम यहाँ का क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि क्यूब में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a + b का होल क्यूब। चलो यहाँ पे मैं क्यूब कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्यूब कर रहे हैं और राइट साइड में आपका 2 के बराबर है क्यूब। क्लियर, तो इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यू प्लस में 1/a इसका होल क्यूब हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3ab होता है, तो 3ab करेंगे तो ये दोनों कट ही जाएगा, 3ab खत्म इंटू a + b, तो a + b की वैल्यू आता है जो 2 के बराबर ही आएगा क्योंकि a + b की वैल्यू 2 दी गई है, और राइट साइड में आपका 2 के पावर कितना 8 हो जाता है। तो आप देखो फ्रेंड्स, a + 2 के पावर में क्यूब प्लस में 1/a के पावर 2 के पावर क्यूब, और राइट साइड में आपका 8 में से 6 घटेगा तो 2। कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 2 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। इस क्वेश्चन को देखते ही तो कुछ लोग को इसको बनाने का मन नहीं करेगा कि यार ये क्या है और इसको कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास इतना दिया गया x + 1/x की वैल्यू 5, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे 4 देखो, यहाँ पे क्यू स्क्वायर देखो, तो ये दोनों अलग होता है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि आप ऊपर और नीचे में क्या करो कि दोनों तरफ आप एक चीज़ कर सकते हो, दोनों तरफ आप 1/x से डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 1/x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं आपको 1/x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट इसको करोगे तो ये आपका x³ बचेगा, और इधर में x/q से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 1/x³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका x³ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1/x³ हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी अगर x हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, देखिए 1/x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका x बचेगा, और यहाँ पे 3 और प्लस में 1/x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इस तरह से करने का हमें प्रॉफिट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। x³ मैंने इसको सजा कर लिख दिया और माइनस में 3, और हम देखो फ्रेंड्स हमारे पास ये दिया गया था, और मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया था कि अगर a + x + 1/x की वैल्यू जो दी गई है वो k के बराबर हो, तो हम इसके क्या कर सकते हैं, k³ माइनस में 3k कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे k³ माइनस में मैंने जस्ट इसको लिखा है, लेकिन इसको वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसका वैल्यू हम लोग ये पास पता है 5 - 3, तो k³ माइनस में मैंने करने का मतलब क्या हुआ कि 5 का क्यूब यानी कि 125 माइनस में 3k यानी कि 3 × 5, तो 15 लिख सकते हैं, और नीचे आपका 5 × 3 = 15। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 5 × 3 = 15 नहीं, 5 में से 3 गया तो 2, मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो देखिए 125 में से अगर मैं आपको 15 घटाता हूँ तो कितना आएगा 110, और नीचे आप जस्ट 2 से डिवाइड करोगे तो कितने के बराबर आएगा 55 के बराबर। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 55 हो जाएगा।
उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स अगर आप सारे क्वेश्चंस को देख लेते हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ तो पता हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस में हमें भाग करना है, कहाँ पे गुना करना है, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में अब सिंपल सा आपको अलजेब्रा तोड़ने को नहीं मिलेगा, वो तो सभी को पता होता है। तो आप कुछ नया जो सीख रहे हो उसको अच्छे से समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से तोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को देखते ही कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। अब ऊपर में 5a दिया, नीचे में 3 और हमसे निकालना जो है वो 9a² बटा में 25, जस्ट उल्टा। अब ये पॉसिबल देखने से तो नहीं लगता है कि कभी होगा, तो कुछ लोग इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको सीखना है कि इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लाने के लिए आपको करना क्या होता है, आप जस्ट यहाँ पे जो दिया गया उसी से डिवाइड करो, यानी कि 3/5 से डिवाइड करो, जो नीचे रहता है उसको यहाँ पे डिवाइड कर लो। तो कहने का मतलब दोनों तरफ हम 3/5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, कितना खूबसूरत रिजल्ट आ जाएगा। आप सामने से देख लीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे कि 3/5। अब ये कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि 3/5 से ही करना है, तो जो नीचे दिया गया आप नीचे वाले को भाग कर दो ऊपर वाले से। तो मैंने जस्ट 3/5 कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, दोनों मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 से 5 खत्म। अब आपके पास 3 ये बचेगा, इसको करेंगे तो ऊपर में नीचे 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास 5a बच जाएगा। अब राइट साइड में आपके पास 3 आ गया। अब बताइए जब इस फॉर्म में आ गया तो अब इसको क्यूब कर दोगे, सॉरी स्क्वायर कर दोगे तो इस फॉर्म में आ जाता है कि नहीं। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्क्वायर जब करते हैं तो ये किस तरह से हो जाता है। बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूँ तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि a² प्लस में b², तो b² आपका हो गया, और प्लस में 2ab। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्लस में 2ab, तो मैं 2 लिखता हूँ, ए बी लिखता हूँ, और ए का मतलब ए से तो खट ही जाएगा। तो चलिए मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, 3a और b। ठीक है फ्रेंड्स, 3ab ये तो हो गया 2, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab मैंने लिख लिया। और राइट साइड में आपका कितना है, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसको देखिए a से a खत्म, तो कह सकते हैं हमारे पास जो आया 9a² प्लस 1/25a², और आपका इतना इधर कितना हो गया, 3 दूना 6/5 बराबर में 9 के बराबर है। इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर। चलो इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद आपके पास ये आपका ज्यों करते हो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, और राइट साइड में आपका 9 माइनस 6/5। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×5 45 में से 6 गया तो फ्रेंड्स 9×5 45 में से 6 गया तो 39/5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है यहीं पे करता है, और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो मैं जस्ट इसको तोड़ते चलता हूँ, a² b² c², और राइट साइड में 2a माइनस में 2b माइनस में 2c और माइनस में 3 ज्यों कहते हो। ठीक है, अब सभी को हम इधर ला देते हैं, यानी कि लेफ्ट की तरफ ला देते हैं। तो जिस तरह से जो है उसके सामने लिख लेते हैं, यानी कि a² है तो जस्ट a² और देखिए प्लस में 2 था तो ये इधर आपका माइनस में 2a हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इधर हम लोग अगर इसको लाते हैं तो माइनस में जो कि प्लस में 3 होगा तो एक प्लस यहाँ लिख लेते हैं, इसमें 3 प्लस होगा तो एक यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए b² जो इसका ज्यों कहते हो माइनस में था तो ये आपका प्लस में b² जो कि 2b हो जाएगा, और यहाँ से जो प्लस में आया है इसमें से भी एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए c² जो ये हो गया, उसके बाद माइनस में 2c था तो ये प्लस में 2c हो गया लेफ्ट में आया तो, और ये आपका माइनस में तो प्लस में यहाँ पे एक। अब बताइए सब हम लोगों ने सजा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से हम लोगों ने क्यों लिखा तब आपको ये चीज़ पता चलेगा। जस्ट आप ये देखो, इसको मैं ये फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab आ गया कि नहीं। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, अगर b+1 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी आप वही चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, राइट साइड में 0 के बराबर। अब यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए a की वैल्यू जो अगर 0 के बराबर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगा, b की वैल्यू जो कि माइनस में 1 आ जाएगा, और c की जो वैल्यू होगी माइनस में 1 आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे आप इसका मान निकाल लो जो आपके पास पूछा जा रहा था। तो जस्ट यहाँ पे हम यही करते हैं, 3b प्लस में 4c। तो देखिए 2a का मान 1 माइनस में 3b का मान माइनस में 1 प्लस में 4 माइनस में 1। ठीक है, इसको करेंगे तो 2 और प्लस में 3 और माइनस में 4, तो 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया गया। आपसे पूछा गया कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप दोनों तरफ क्या करो कि x से डिवाइड करते चलो। ठीक है, x से डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये 3x होगा, माइनस में 4 होगा और राइट साइड में आपका राइट साइड में नहीं, इधर आपका x बराबर में 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3x माइनस में 3x को एक जगह लिखते हैं और राइट साइड में 4 को भेज देते हैं। माइनस में था प्लस में हो गया, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1/x हो जाता है और राइट साइड में 4 के बराबर। और जो हमसे पूछा गया था देखिए उसकी वैल्यू आसानी से निकल के आ गई। यही तो था क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप बताइए फ्रेंड्स, आपने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा है, नीचे कमेंट्स करके बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स करके बताएं कि अगर इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए, यानी कि अलजेब्रा के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहते हूँ तो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।